नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं वह किसी साधारण ज्ञान की नहीं है। यह यात्रा है उस परम सत्य की जिसे सुनकर सदियों से बड़े बड़े सम्राटों के सिंहासन डोल गए और विद्वानों का अहंकार राख हो गया। हम बात कर रहे हैं अष्टावक्र गीता की, एक ऐसा ग्रंथ जो न ध्यान मांगता है, न मंत्रों का जाप और न ही वर्षों का कठिन तप। यह ग्रंथ मांगता है तो सिर्फ एक चीज, वह है आपकी अपनी पहचान की आहुति। अक्सर हम अध्यात्म में सीखते हैं कि कुछ करना है, कहीं पहुंचना है या कुछ बनना है, लेकिन अष्टावक्र गीता का संदेश इससे बिल्कुल उलट है। यह कहता है कि तुम पहले से ही वहीं हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह अद्वैत वेदांत की वह चरम सीमा है जिसे अजातवाद के करीब माना जाता है। वह सिद्धांत जो कहता है कि वास्तव में कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ। कल्पना कीजिए प्राचीन भारत के एक ऐसे समय की जहां ज्ञान की चर्चा महलों से लेकर जंगलों तक होती थी। एक तरफ थे राजा जनक जो परम ज्ञानी माने जाते थे और दूसरी तरफ थे ऋषि अष्टावक्र जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन इस विकृत शरीर के भीतर जो ज्ञान छिपा था वह इतना प्रज्वलित था कि उसने जनक जैसे राजा को एक ही पल में शून्य कर दिया। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों इस ज्ञान को इतना खतरनाक माना गया कि इसे हजारों सालों तक आम लोगों से छुपा कर रखा गया। क्या वाकई आप वह नहीं हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? क्या आपकी सफलता, आपका दुख और आपकी मौत सब सिर्फ एक स्मृति मात्र है? तैयार हो जाइए एक ऐसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव के लिए जो आपकी बुद्धि के हर तर्क को ध्वस्त कर देगा। यह वीडियो आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि अष्टावक्र का ज्ञान कोई सांत्वना नहीं देता, वह सीधे अहंकार पर प्रहार करता है। राजा जनक की सभा सजी हुई है जहां भारत के सबसे बड़े विद्वान, पंडित और दार्शनिक शास्त्रार्थ के लिए जुटे हैं। तभी द्वार से एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है जिसे देखकर पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि ऋषि अष्टावक्र थे। जैसा कि उनका नाम था, उनका शरीर 8 अलग अलग जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। उनके चलने का अंदाज, उनका झुकना और उनके अंगों की बनावट सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही अष्टावक्र सभा के बीचों बीच पहुंचे, वहां बैठे विद्वानों और पंडितों के बीच एक दबी हुई हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे वह हंसी एक ठहाके में बदल गई। उन महापंडितों को लगा कि यह कोई विदूषक या कोई अपाहिज व्यक्ति है जो गलती से इस परम ज्ञान की सभा में आ गया है। अष्टावक्र चुपचाप खड़े रहे और मुस्कुराते हुए उन विद्वानों को देखते रहे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अष्टावक्र उन विद्वानों से भी तेज और जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी गंभीर और डरावनी थी कि पूरी सभा अचानक शांत हो गई। राजा जनक अचंभित रह गए। उन्होंने सिंहासन से उठकर पूछा, हे ऋषिवर, ये विद्वान तो आपकी शारीरिक स्थिति को देखकर हंस रहे थे, लेकिन आप क्यों हंसे? आपकी हंसी में ऐसा क्या रहस्य है? अष्टावक्र ने गहरी आंखों से जनक की ओर देखा और गरजते हुए बोले, राजन, मैं इसीलिए हंसा क्योंकि मैं सोचता था कि यह ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो सिर्फ चामार बैठे हैं। यह सुनते ही सभा में जैसे बिजली गिर गई। सम्राट जनक सन्न रह गए। अष्टावक्र ने आगे जो कहा वह डीप साइकोलॉजी और वेदांता का सबसे बड़ा प्रहार था। उन्होंने कहा, राजन, जो व्यक्ति केवल चमड़ी की खाल देखता है वह छमार ही तो है। ये पंडित मेरे शरीर के टेढ़ेपन को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। क्या गन्ने के टेढ़े होने से उसका रस टेढ़ा हो जाता है? क्या नदी के मुड़ने से उसका जल मुड़ जाता है? क्या घड़े के फूटने से उसके भीतर का आकाश खंडित हो जाता है? जरा रुकिए और इस वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी बोझ के नीचे बिता देते हैं कि मैं घर चला रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं या मैं असफल हो गया हूं। अष्टावक्र ने जनक से कहा, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि तुम स्वयं को इस शरीर से अलग करके अपनी चित्त यानी चेतना में विश्राम करो तो तुम इसी क्षण सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र यहाँ अजातवाद की उस ऊंचाई पर हैं जहां वे कहते हैं कि वास्तव में कभी कोई कर्म हुआ ही नहीं। ये का वह स्तर है जहां व्यक्ति का या अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं कुछ करने वाला हूं, तो आप उस कर्म के फल
यानी सुख और दुख के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक साक्षी बन जाएं तो आप मुक्त हैं। दृश्य की कल्पना करें। प्राचीन पांडुलिपि के पन्नों पर एक ऐसा चित्र उभरता है जहां एक हाथ आग को छू रहा है, लेकिन वह जल नहीं रहा क्योंकि वह हाथ केवल एक प्रतिबिंब है। अष्टावक्र जनक को समझा रहे थे कि जैसे दर्पण में दिखने वाली आग कमरे को नहीं जलाती, वैसे ही संसार के कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब केवल मन के खेल हैं, तुम्हारे नहीं। तुम न तो कर्ता हो और न ही भोक्ता, तुम हमेशा से मुक्त ही हो। यह सुनकर जनक का पूरा अस्तित्व कांप उठा। सोचिए एक राजा के बारे में जिसका काम ही करना है, निर्णय लेना, युद्ध करना, न्याय करना। अष्टावक्र उसे कह रहे थे कि यह सब केवल एक नाटक की तरह हो रहा है और तुम इसके पात्र नहीं बल्कि इसे देखने वाले हो। यह ज्ञान आज के दौर में हमारे तनाव का सबसे बड़ा इलाज है। हम तनाव में इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही करना है। अष्टावक्र कहते हैं, सब कुछ हो रहा है, तुम बस उसे देखो। यहां अष्टावक्र हमें साक्षी भाव की वह तकनीक दे रहे हैं जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और यहां तक कि अपने शरीर के दर्द को भी एक दूरी से देख सकते हैं। यह मिस्टिकल साइंस का वह हिस्सा है जहां इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर अनंत हो जाता है। पांडुलिपि के पन्नों पर अब एक ऐसी धुंध छा जाती है जिसमें राजा का महल, उसकी सेना और उसका वैभव सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और अंत में केवल एक गहरा नीला आकाश बचता है। अष्टावक्र जनक से कह रहे थे कि तुम वह आकाश हो। बादल, विचार और कर्म आते जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। क्या आप इस बोझ को उतारने के लिए तैयार हैं? क्या आप यह स्वीकार करने का साहस जुटा सकते हैं कि आपकी सफलता और विफलता में आपका अहंकार केवल एक भ्रम है? अष्टावक्र का यह ज्ञान सांत्वना नहीं है, यह एक सर्जरी है जो आपके कर्तापन के अहंकार को काटकर अलग कर देती है। जनक को अब वह अमृत मिलने लगा था जिसकी तलाश में वे वर्षों से थे। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी था। अगर कोई कर्ता नहीं है तो फिर इस साम्राज्य का क्या होगा? अष्टावक्र का अगला प्रहार इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ज्ञान को परम सत्य कहा गया, उससे दुनिया के सबसे ताकतवर राजा और सम्राट थर-थर क्यों कांपते थे? क्यों अष्टावक्र गीता को आम जनता के लिए नहीं, बल्कि केवल उन लोगों के लिए सुरक्षित रखा गया जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे? इसका कारण है अहंकार की मृत्यु। एक राजा की पूरी सत्ता, उसका मान सम्मान और उसका साम्राज्य केवल दो शब्दों पर टिका होता है, मैं और मेरा। मैं राजा हूं और यह मेरा साम्राज्य है। अष्टावक्र ने इन्हीं दोनों स्तंभों को एक झटके में उखाड़ फेंका। उन्होंने जनक से कहा कि जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो वह उतना ही काल्पनिक है जितना सपने में देखा गया कोई महल। राजाओं के लिए यह ज्ञान आत्मघाती था। अगर एक योद्धा यह मान ले कि न कोई मारने वाला है और न कोई मरने वाला, तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा? अगर एक सम्राट यह मान ले कि यह सारा ऐश्वर्य केवल इंद्रजाल या माया है, तो वह कर कैसे वसूलेगा? अष्टावक्र का ज्ञान अजातवाद के उस शिखर पर है जहां वे कहते हैं कि दुख का कारण समस्याएं नहीं, बल्कि वह अहंकार है जो खुद को उन समस्याओं का केंद्र मानता है। राजाओं को डर था कि यदि उनके भीतर का कर्ता मर गया तो उनका राजपाट ध्वस्त हो जाएगा। ये डीप साइकोलॉजी का वह अंधेरा कोना है जहां इंसान अपनी पहचान खोने से डरता है। हम सब भी छोटे छोटे राजा ही तो हैं, कोई अपनी नौकरी का राजा, कोई अपने घर का। अष्टावक्र हमसे हमारा वह मुकुट छीन लेते हैं जिसे पहनकर हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। दृश्य की कल्पना करें। एक भव्य सुनहरी पांडुलिपि के पन्ने पर एक विशाल हाथी और सेना चित्रित है, लेकिन जैसे जैसे अष्टावक्र के शब्द गूंजते हैं, वह स्याही धीरे धीरे पन्ने से बहने लगती है और केवल कोरा कागज बच जाता है। यह कोरा कागज ही वह सत्य है जिससे सत्ताधारी डरते थे। अष्टावक्र ने जनक को चेताया था कि सत्य सांत्वना नहीं देता, वह आपको नंगा कर देता है। वह आपके उस सुरक्षा कवच को तोड़ देता है जिसे आपने वर्षों की मेहनत से बनाया है। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता को खतरनाक माना गया। यह सन्यास की बात नहीं करती,
यह अस्तित्व के विसर्जन की बात करती है। राजाओं के लिए यह ज्ञान उनके साम्राज्य की नींव में रखे विस्फोटक की तरह था, लेकिन जनक जैसे विरले साधक ही थे जिन्होंने इस शून्य में उतरने का साहस दिखाया। आज के दौर में जब हम अपनी छोटी सी हार या असफलता से टूट जाते हैं, तब अष्टावक्र का यह डरावना ज्ञान ही हमें सबसे बड़ी राहत देता है, क्योंकि जब कुछ मेरा है ही नहीं तो खोने का डर कैसा, जब मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं तो विफलता का बोझ कैसा। दोस्तों, अष्टावक्र और राजा जनक का यह संवाद केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके और मेरे अस्तित्व का सबसे गहरा सच है। वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते राजा जनक को वह मिल गया था जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती, सहज समाधि। जनक ने महसूस किया कि वे न राजा हैं न शरीर, बल्कि वे वह अनंत आकाश हैं जिसमें यह पूरी सृष्टि एक छोटे से बादल की तरह तैर रही है। अष्टावक्र गीता का अंतिम संदेश बहुत सरल है, तुम अभी मुक्त हो, बस मान लो। यह संदेश उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो खुद को अपनी समस्याओं, अपनी पहचान और अपने अतीत से बांधकर रखते हैं। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि जैसे पानी की लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हमारी यह पूरी यात्रा प्राचीन पांडुलिपि शैली के दृश्यों के माध्यम से आपको उसी कालखंड में ले जाने का एक प्रयास था जहां सत्य को तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जाता था। अष्टावक्र का यह ज्ञान हमें आधुनिक जीवन के तनाव और भाग-दौड़ के बीच एक ऐसा मौन देता है जो कभी भंग नहीं होता। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला, छोटा या असफल महसूस करें, तो ऋषि अष्टावक्र के इन शब्दों को याद रखिएगा, तुम साक्षी हो, तुम चैतन्य हो, तुम पूर्ण हो। क्या आप इस शून्य को स्वीकार करने का साहस रखते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि अष्टावक्र की किस बात ने आपके नजरिए को सबसे ज्यादा बदला। अगर आपको यह गहरा आध्यात्मिक विश्लेषण पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो सत्य की खोज में हैं। यह कोई साधारण अपमान नहीं था, यह अष्टावक्र का पहला प्रहार था उस अहंकार पर जो खुद को शरीर मानता है। हमारे जीवन में भी हम अक्सर लोगों को उनके चेहरे, उनके कपड़ों या उनकी शारीरिक बनावट से तौलते हैं। अष्टावक्र यहां हमें समझा रहे हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं वह इस चमड़ी के लिबास के बहुत पीछे छिपा है। जनक को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें समझ आ गया कि जिस ज्ञान को वे बाहरी आंखों से ढूंढ रहे थे वह उनके सामने साक्षात खड़ा है। उन्होंने अष्टावक्र के चरणों में सिर झुका दिया। यहीं से उस महान संवाद की नींव पड़ी जिसे आज हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस कीजिए। प्राचीन पांडुलिपि के पीले पन्नों पर अंकित वे टेढ़े मेढ़े अंग वाले ऋषि और उनके सामने नतमस्तक चक्रवर्ती सम्राट। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि सत्य कभी बाहरी रूप रंग का मोहताज नहीं होता। अष्टावक्र का यह प्रहार आज के दौर में भी उतना ही सटीक है। जहां हम अपनी बाहरी सुंदरता को संवारने में तो करोड़ों खर्च करते हैं, पर भीतर की उस अनंत चेतना को भूल जाते हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती और न ही कभी टेढ़ी होती है। सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा जनक, जो अब तक स्वयं को एक आत्मज्ञानी और महान शासक समझते थे, पूरी तरह टूट चुके थे। अष्टावक्र के एक ही प्रहार ने उनके अहंकार की नींव हिला दी थी। जनक समझ गए थे कि ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि इस अनोखे ऋषि की आंखों में है। उन्होंने अपना मुकुट किनारे रखा और अष्टावक्र के चरणों में बैठकर वह प्रश्न पूछा जो हजारों सालों से हर साधक के मन में गूंजता रहा है। जनक ने पूछा, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है? मुझे वह मार्ग बताएं जहां से पीछे लौटने की जरूरत न पड़े। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह एक सम्राट की तड़प थी जो महलों के ऐश्वर्य के बीच भी भीतर से खाली महसूस कर रहा था। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर वाणी में बिजली की कड़क। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे सत्य पर प्रहार किया। अष्टावक्र बोले, यदि मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज क्षमार्जवदय्यातोष सत्यम पीयूपवद्भज। अर्थात, हे तात, यदि तुम वाकई मुक्ति चाहते हो तो इंद्रियों के विषयों यानी बाहरी आकर्षणों, वासनाओं और वस्तुओं के मोह को विष की तरह छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह ग्रहण करो। यहां रुककर जरा सोचिए,
अष्टावक्र ने यहां किसी मंदिर जाने, माला फेरने या कठिन व्रत रखने की बात नहीं की। उन्होंने सीधे त्याग की बात की। एक राजा के लिए, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद हो, वस्तुओं को विष कहना कितना डरावना रहा होगा। यह का वह हिस्सा है जहां हम अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो हमारे पास हैं। अष्टावक्र कह रहे थे कि जब तक तुम अपनी पहचान अपनी संपत्ति और सत्ता से जोड़कर रखोगे, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अष्टावक्र का अगला वाक्य और भी तीखा था। उन्होंने कहा, न पृथ्वी न जलम नाग्निर्न वा युर्द्योर्न वा भवान एषाम साक्षिण मात्माणम चिद्रूपम विद्युमुक्तये। उन्होंने जनक से कहा, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश हो। तुम इन पांचों तत्वों के साक्षी हो। तुम केवल शुद्ध चैतन्य हो। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो स्वयं को इन तत्वों से अलग अनुभव करना शुरू करो। यह अष्टावक्र का पहला प्रहार था। उन्होंने जनक के उस भ्रम को जड़ से काट दिया कि वे एक शरीर हैं। सोचिए, एक राजा जिसे हर रोज आईने में अपना भव्य रूप देखने की आदत हो, उसे यह बताया जा रहा है कि यह शरीर है ही नहीं। यह अद्वैत वेदांत की वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड की अनंत चेतना के रूप में देखना शुरू करता है। इस दृश्य को अपनी कल्पना में लाएं। प्राचीन पांडुलिपि के फटे हुए कोनों पर अंकित एक प्रज्वलित अग्नि जो धीरे धीरे राजा के महल को लील रही है, और बीच में शांत बैठे ऋषि। यह अग्नि ज्ञान की अग्नि है। अष्टावक्र जनक को समझा रहे थे कि वैराग्य का मतलब जंगल भागना नहीं है, बल्कि इस बोध में रहना है कि मैं इस दृश्य जगत का हिस्सा नहीं, बल्कि इसे देखने वाला दृष्टा हूं। अष्टावक्र का ज्ञान एक झटके में सब कुछ छीन लेता है। वे सांत्वना नहीं देते, वे सत्य को नंगा खड़ा कर देते हैं। उन्होंने जनक से कहा कि मुक्ति कहीं और से नहीं आएगी, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस तुम्हें उस झूठ को छोड़ना होगा जिसे तुमने सच मान लिया है। जनक के लिए यह अनुभव ऐसा था जैसे किसी ने गहरी नींद में सोए व्यक्ति पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वे कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक आ रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि क्यों यह ज्ञान इतना गोपनीय और डरावना है, क्योंकि यह आपको वह सब कुछ छोड़ने को कहता है जिसे आपने मैं और मेरा कहा है। दोस्तों, अब हम अष्टावक्र गीता के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से आपकी पूरी दुनिया हिलने वाली है। अब तक आपने सुना होगा कि अच्छे कर्म करो, बुराई से बचो, मेहनत करो, लेकिन अष्टावक्र यहां जनक को कुछ ऐसा कह रहे थे जो हर तर्क के विरुद्ध था। उन्होंने कहा, तुम करता नहीं हो, तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो।